घर वापसी की आशा में प्रवासी मजदूरों की ट्रेन ने ली जान और उन्हें मौत के घाट उतारा। जी हाँ, ये घटना है औरंगाबाद महाराष्ट्र की। नमस्कार दोस्तों, आप सबको ये शोकपूर्वक बताते हुए मुझे कहीं न कहीं एक वेदना से मैं ग्रसित हूँ। कल का जो 7 मई का जो दिन था वो हादसों का दिन तो था ही, लेकिन आज तड़के यानी 8 मई को सुबह लगभग 4:30 से 5:30 के बीच में कहा जाए उस क्षेत्र में जो प्रवासी मजदूर थे, मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर जो शहडोल और उमरिया के थे, वो घर वापसी की आशा लिए महाराष्ट्र से चलने वाले थे। ये मजदूर महाराष्ट्र के जालना जिले के एक फैक्ट्री में काम करने के लिए 45 दिनों पहले गए हुए थे, यानी 5 माह पूर्व। लेकिन 45 दिनों से उनको लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी और जो कहा जाए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने घर वापसी का निर्णय लिया। वहां से जालना जिले से औरंगाबाद जो रेलवे स्टेशन है वहां की लगभग 50 किलोमीटर की दूरी होगी, उसको तय करने के लिए उन्होंने रेलवे के ट्रैक यानी पटरियों को चुना, क्योंकि औरंगाबाद से आज तड़के यानी सुबह शुक्रवार को वहां से एक विशेष ट्रेन चलने वाली थी जो मध्य प्रदेश उनको अपने गृह क्षेत्र में पहुंचाती। साथियों, जब वो रेलवे की पटरियों से निकले शाम को, तो सुबह तड़के 4 बजे लगभग में थकान के कारण उनको नींद लग गई। और वो नींद ऐसी लगी कि उन्होंने कभी सोचा न था कि यह नींद हमारी आखिरी होगी। जब 20 जो वहां से प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उन्होंने जब रास्ते में थकान लगी तो उनको रेलवे की पटरियों को सिरहाना नजर आया, यानी तकिया नजर आया, और जो रेलवे के किनारे बिछी हुई जो गिट्टियां हैं उन्होंने उसको अपना बेड समझा और वही थकान के कारण सो गए। उन्हें नहीं पता था कि ये हमारी निद्रा अंतिम होगी। और पीछे से आती हुई मालगाड़ी के इंजन ने उनको बुरी तरह से रौंद डाला। सवाल ये उठता है कि क्या ट्रेन के ड्राइवर ने दूर से दिखा नहीं क्या उसको, यानी ट्रेन जो चला रहा था क्या वो ड्राइवर भी नींद में था? रेलवे के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि बहुत से जो मजदूर वहां से चले थे 20 मजदूर, उनमें से लगभग 4 मजदूर अभी बचे हुए हैं जिंदा। उनके अनुसार कि उन्होंने सोचा सभी मजदूरों ने कि इस ट्रैक से आगे गुजरेंगे तब हम सही जगह पहुंच जाएंगे, क्योंकि आसपास में बहुत सारी झाड़ियां थी, जंगल का क्षेत्र था एक तरह से। तो झाड़ियों की वजह से उन्होंने रेलवे की पटरियों पे ही सोना जो है कि उचित समझा, क्योंकि उन्हें पता था लॉकडाउन के कारण कोई ट्रेनें चल नहीं रही हैं, तो बेफिक्र होकर के वो वहां सो गए। नींद ऐसी थी कि वो थकान के कारण उनको बिल्कुल भी एहसास न था कि यह नींद किस प्रकार से हमें अंतिम अपने पड़ाव की ओर ले जाएगी। शाम को ही वो मजदूर लगभग अपने साथ रोटियां और कुछ खाने की चीजें लेकर के चले थे। शाम को उन्होंने खाया, लेकिन यह अंतिम उनकी आस रही, अंतिम रोटियां रही। जो जीवित बचे जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने बताया कि हम सभी साथियों ने इकट्ठे होकर के अपना भोजन लिया, लेकिन उन्हें ये न पता था कि ये उनकी आखिरी सहयोग होगा, यानी आखिरी सांसद बैठक होगी। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार ये मामला दक्षिण मध्य रेलवे के यानी SCR क्षेत्र के जो नांदेड़ डिवीजन के जालना और औरंगाबाद के बीच की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके प्रति शोक व्यक्त किया और उन्होंने जो मृतक परिवार हैं, यानी जो प्रवासी मजदूर मारे गए हैं इस ट्रेन हादसे में, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने की सांत्वना राशि घोषित की है। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी 5-5 लाख रुपए मृतक परिवारों को सांत्वना के रूप में देने की घोषणा की है। और हमारे देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया और उन्होंने यह कहा कि ऐसे हादसे बहुत ही विचलित करने वाले हादसे हुए हैं, जो 7 मई को भी हुए थे और आज भी हो गया तड़के सुबह में। औरंगाबाद जो हादसा हुआ उसके बाद में कहा जाए पहले जो एक दिन यानी 7 मई को जो हादसों का दिवस था उसमें भी तमाम तरह की घटनाएं आई। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस लीकेज की घटना हुई, उसी प्रकार एक और गैस लीकेज की घटना सामने आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के जो एक शक्ति पेपर मिल की जो घटना हुई है। ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुशौर थाने के तेतला गांव में जो शक्ति प्लस पेपर मिल है उसमें क्लोरीन गैस की वजह से 7 लोग बुरी तरह झुलस गए।
उनमें से 3 की काफी गंभीर हालत है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में कहा जाए तो कि ये हादसा किस वजह से हुआ, लॉकडाउन के बाद उस मिल में काम करने के लिए, यानी काम स्टार्ट करने के लिए वो पाइपलाइन की सफाई कर रहे थे, जिसमें जो है कि पाइपलाइन के फटने से हादसा हो गया। मिल मालिक ने सबसे बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए उस हादसे के बाद पुलिस को सूचना तक नहीं दी और उन्हें मजदूरों को डायरेक्ट अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके वजह से अस्पताल ने पुनः पुलिस को बुला करके खबर दी, तब जाकर के मामला सामने आया। दूसरी घटना तमिलनाडु के कुड्डलोर जिले के नेवेली की है, जहां पे नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के पावर यूनिट के बॉयलर फटने से हादसा हुआ। इस हादसे में भी कई कर्मचारी यानी 7 कर्मचारी लगभग घायल हो गए हैं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करा गया है। यानी कहा जाए 7 मई हादसों का दिवस बना रहा। तो यही मैं अपील करता हूं कि ऐसे समय में जब पुनः कार्य को प्रारंभ किया जा रहा है और प्रवासी मजदूर विस्थापित हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकार को करने होंगे और कड़े निर्देश जारी करने होंगे। सवाल ये उठता है कि कैसे सरकार कह रही है, राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम मजदूरों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के जो पर्याप्त भोजन की व्यवस्थाएं वो सब कर रहे हैं। क्या हमारे राज्य सरकारों के पास, क्या हमारे सरकार के पास जो मजदूर हैं उन्हें भरपेट भोजन खिलाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसे हादसों के बाद प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कहीं न कहीं एक नकारात्मकता होती है। मैं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन ये तमाम जो बातें होती है जो पर्याप्त व्यवस्थाओं की, वो कहीं न कहीं ये दुखद घड़ी में भी सहयोग नहीं मिल पा रहा। इसके कारण प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लालायित हैं। जरा ये भी सोचना होगा कि यदि सभी प्रवासी मजदूरों के मन में इस प्रकार का भय होगा, तो वो किस प्रकार से जो हमारे देश की जो इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए किस प्रकार से आगे आएंगे। इसी के साथ ही मैं आपका गाइड की ओर से जो मृतक परिवार हैं उन सबको मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी जो मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और दोबारा ऐसे हादसे न हो, इसके लिए भी रेलवे को भी पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार, जय हिंद।